नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पीएसएल की इस खास न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम अपना स्टेटस कैसे चेक करें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अभी तक हमारा कोई भी पैसा नहीं आया है, और सबसे ज़्यादा वे लोग परेशान हैं जिनका ऑफिस में बॉन्ड जमा है, जिनके पास हाथों से लिखी हुई रसीद है, उनके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट से अलग और कुछ नहीं है। वे परेशान हैं कि उनका पैसा कब तक मिलेगा। और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर यदि वेबसाइट बंद हो गई, यानी कि जो सेबी की वेबसाइट बंद हो गई, तो उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति है, या आगे कितना पैसा बढ़ने वाला है, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप जानना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट थी सेबी वेबसाइट चलने की। जब आप स्टेटस चेक कर रहे थे तो आपका 5,000 से 7,000 तक का स्टेटस चेक हो रहा था, मगर आप सब लोग जानते हैं कि 10,000 रुपये तक का पैसा वापसी सेबी दे रहा है, मगर 10,000 तक का स्टेटस के अंदर अमाउंट चेक नहीं हो रहा था। मगर अब ये वेबसाइट बंद हो चुकी है, और अब जो न्यू अपडेट होगी इस वेबसाइट के अंदर, अब 10,000 तक की जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 10,000 तक का आपको पेमेंट मिला है, उनकी डिटेल्स, उनका स्टेटस भी आपको आगे दिखाई देगा। ये एक नई अपडेट होगी, पहले भी हम बता चुके हैं, मगर अभी तक स्टेटस में आप लोगों को 10,000 रुपये तक का अमाउंट नज़र नहीं आ रहा था। अब बात हम कर लेते हैं कि अब कितना पैसा बढ़ने वाला है। तो देखिए, सेबी ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि कितना पैसा बढ़ेगा, लेकिन 10,000 तक का अभी तक वापसी हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस 10,000 रुपये तक में भी अभी तक बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका 2,000 रुपये भी फंसा हुआ है, 1,500 भी है, 5,000 भी है, 7,000 भी है, उनका कोई भी पैसा अभी तक रिफंड नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्लॉट अलॉटमेंट में येस कर दिया था, और जिन्होंने येस किया था उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। और येस जिन्होंने किया था उनके लिए मैंने बताया था कि आप लोगों को नोडल अधिकारी को मेल करना है। मेल करने के बाद आपको इंतज़ार करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि नोडल अधिकारी आप लोगों को जवाब दे, मगर जब हमने एक बार कस्टमर केयर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नोडल अधिकारी की तरफ से भी आपको मैसेज आता है, कोई जवाब आता है, मगर ज़्यादातर निवेशकों का कहना है कि हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने पूल इन्फॉर्मेशन के साथ में नोडल अधिकारी को नोडल ऑफिसर PSL@sebi.gov.in पर अपनी समस्या ज़रूर बताएं कि आपका कितना पैसा था, आपने क्या किया था उस फॉर्म के अंदर, क्या परेशानी थी, आपका पेमेंट नहीं आया, या आपका मैसेज आ गया और अकाउंट पे पैसा नहीं पहुंचा है। तो ये सब कुछ आपको नोडल अधिकारी को बताना पड़ेगा। आपको हो सकता है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ आंसर मिले, यदि नहीं मिलता तो घबराने की बात नहीं है। कोई नई अपडेट या नया नोटिस जैसे ही आएगा तो आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको अब केवल नए अपडेट की स्थिति के लिए जानकारी चाहिए कि उन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा जिनका ऑफिस में बॉन्ड जमा है, जिन लोगों के पास मात्र एक एक्नॉलेज रिसिप्ट है, हाथों से लिखी हुई रसीद है, उन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, या उन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा जिन लोगों का अभी तक 2,000 भी नहीं आया है और 10,000 तक का से भी बात कर रहा है कि पैसा वापसी हो चुका है। तो देखिए, अभी तक सेबी ने तो वैसे कोई नोटिस या लीगल जानकारी इसमें नहीं दी, लेकिन जहां तक हमने कस्टमर केयर से कई बार बात की, वैसे तो वे बोल देते हैं कि हमें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उन सब का पैसा जल्दी ही मिलेगा जिन लोगों ने फॉर्म जमा किया था और जिन्होंने येस किया था, क्योंकि इस बारे में सेबी कार्यवाही कर रहा है। नोडल ऑफिसर को जो आप लोगों ने मेल किए थे उन पर ध्यान दिया जा रहा है, और बहुत ही जल्द यस जिन लोगों ने कर दिया था उन लोगों के लिए एक नई अपडेट आएगी। उन लोगों को दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन में आपको एक दोबारा
अपना पूरा डाटा देना पड़ेगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और तब ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, तब आप लोगों का पैसा वापसी होगा। अब मैंने एक बार आपको बताया था कि न्यू पोर्टल की बात हो रही थी, जिन लोगों का हाथों से लिखी हुई रसीद कंपनी ने दे रखी है, यानी कि PSL के मैनेजमेंट जो ऑफिस थे वहाँ पर बॉन्ड जमा और आप लोगों को रसीद दे रखी है, तो उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी एक न्यू पोर्टल की तैयारी हो रही थी, मगर वो पोर्टल कहीं ना कहीं बीच में अभी भी रुका हुआ है, अभी तक उसके बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। हाँ, ये निश्चित है कि न्यू पोर्टल की तैयारी कर रहे थे। अब ये जानकारी नहीं है कि वो न्यू पोर्टल ये जो 10,000 से नीचे की पेमेंट वालों के साथ ही उनका ऑनलाइन आवेदन होगा या उसके लिए कुछ अलग से चलाया जाएगा, या जो अब न्यू आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, उम्मीद की जा रही है कि न्यू जो आवेदन होंगे वो दिसंबर और नवंबर के लास्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक और नवंबर के लास्ट वीक तक हो सकते हैं। न्यू पोर्टल स्टार्ट हो सकता है आपके आवेदन के लिए। तो आपसे मैं बता रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं हैं उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लीजिए, क्योंकि अब आपको फिर आवेदन करने पड़ेंगे उन लोगों को, खास तौर पर जिन्होंने येस कर दिया था। तो उसका अभी तक हमें यही जानकारी मिली है। अब ये इस जानकारी में कितनी सच्चाई है इसकी हम गारंटी नहीं लेते, मगर जानकारी यही है कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक न्यू पोर्टल स्टार्ट होगा आवेदन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, जिसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और जो प्रक्रिया पीछे हुई थी उसी तरीके से भी आप लोगों को पैसा वापसी करेगा। रही दोस्तों आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार कि सर आप विकास त्रिपाठी जी की वीडियो दिखाते हैं और उनका नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स हैं वे हमारा साथ नहीं दे रहे, तो आप उनका नंबर दे दीजिए। तो देखिए नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर चला रहा हूं, आप विकास त्रिपाठी जी का नंबर ले सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर विकास त्रिपाठी जी ये मीटिंग कहां पर करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कानपुर में मीटिंग होती है, पल्स भवन में, माल रोड पर पड़ता है, वहाँ पर ये मीटिंग होती है, जहाँ पर आसपास के भी और दूर से भी जो भी पीड़ित हैं उनसे संपर्क करके मीटिंग में पहुँचते हैं। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया उस नंबर पे कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि यदि आप मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं या उनकी आगे की रणनीति क्या है, तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर समस्या के लिए केवल एक विकास त्रिपाठी जी को बार बार फ़ोन नहीं लगाना है, केवल जो ज़रूरी है, आप मीटिंग में जाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी बात है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वे सभी की हेल्प करते हैं जहाँ तक उनके बस की होती हैं, और मीटिंग्स में जो जानकारी होती है वे देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस के जवाब थे। और रही पैसा बढ़ने की बात, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि पैसा 15,000 रुपये तक बढ़ सकता है, मगर इस महीने कोई चांस नहीं है कि नवंबर में कि 15,000 रुपये तक का पैसा बढ़ जाए। अभी 10,000 रुपये तक का ही वापसी हो रहा है और अभी कोई नया आदेश या नया नोटिस भी नहीं आया है कि पैसा कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों नई अपडेट जब तक आती हैं तब तक आप इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और दीपावली अपने घर परिवार में अच्छी तरीके से मनाइए। हालांकि इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो कोरोना की मार, ऊपर से पल्स कंपनी का निवेशकों को पैसा नहीं देना, मगर फिर भी अपने परिवार में बने रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए। दीपावली ज़रूरी नहीं है कि पटाखे फोड़कर ही मनाई जाए, दीपावली आप अपने परिवार में खुश रहकर भी मना सकते हैं, एक दूसरे को विश करके भी मना सकते हैं। जब बच्चे आपके चेहरे पर खुशी देखेंगे तभी बच्चे खुश हो पाएंगे। तो दोस्तों घबराइए मत, आप लोगों को सभी का पैसा ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और आपके सवाल है, तो आप कमेंट्स कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।